नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का हमला। बोले फिलहाल देश को महंगाई और गरीबी में झोंककर पीएम करते हैं इधर उधर तफरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गोपालगंज में तेजस्वी यादव महज 1700 वोट से हारे। बोले हमने बीजेपी के सेंध लगा दी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तेजस्वी यादव ने एक जगह जीत मोकामा में जबरदस्त हासिल की, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जयंत चौधरी का बड़ा हमला। बोले बीजेपी फिलहाल कहती है अच्छे दिन आएंगे। पहला देश का ऐसा पीएम है जो अपना फोटो सर्टिफिकेट पर छपवा रहे थे, दुनिया उड़ा रही थी मजाक। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधेरी ईस्ट में जीत के बाद उद्धव ठाकरे का शिंदे पर बड़ा हमला। कभी भी गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये हमें नया जिन्ना मानते और कांग्रेस और विपक्ष हमें बीजेपी की बी टीम कहता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। बोले लड़की लड़कों के स्कूल अलग बनाओ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दे असद ओवैसी हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले देश की स्थिति ठीक नहीं, भारतीय जनता पार्टी छुपा रही सच। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है महाराष्ट्र में अब जुड़ जाएंगे दोस्तों। आपको बता दें जी हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये हमें नए जमाने का जिन्ना कहते हैं, बीजेपी कहती है हम देश विरोधी हैं और कांग्रेस और विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। आपको बता दें ओवैसी ने विपक्ष पर और बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हम कुछ भी देश के हित में बोलते हैं तो फिलहाल हमें देश विरोधी बोल दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल पूरी बीजेपी हमें पाकिस्तानी साबित करने पर तुली हुई है। ओवैसी ने कहा कि ये लोग मुझे नया जिन्ना मानते और हमेशा जिन्ने का ही खिताब देते। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, वो हमें जिन्ना कहते हैं, ये हमें बी टीम कहते हैं। आखिरकार हम कहां जाएं? आम आदमी पार्टी से कोई कुछ नहीं कहता है। ओवैसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी सेम वही कर रही है लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामला शुरू क्यों हुआ है। दरअसल आपको बता दें गोपालगंज की सीट में तेजस्वी यादव की हार हो गई। हालांकि ये दोस्तों बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ बीजेपी जीतती है, लेकिन अब की बार अच्छी बात ये रही कि महज 1700 सीटों से हार गए। जहां पर 40,000 सीटों से हारती थी आरजेडी, महज अब की बार 1700 सीटें रही, जबकि ओवैसी को दोस्तों 20,000 वोट मिले हैं। आपको बता दें हार के बाद तेजस्वी यादव ने ओवैसी पर भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल 1700 जो 20,000 उन्हें वोट मिले हैं ये बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, इसीलिए हम वहां पर हार गए, वरना एक जगह तो इन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, खास करके गोपालगंज में, क्योंकि ये बात सच है कि वहां पर 40,000 वोटों से हार जाती थी एक समय पर आरजेडी, लेकिन महज 1700 वोटों से हारी है। और ये भी जो ओवैसी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने बिहार में खेल कर दिया। जी हाँ, कई जगह पर एक पर जीते वो, एक पर हार गए तेजस्वी, लेकिन ओवैसी ने भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल सिर्फ हमसे ही कहा जाता है। जबकि दोस्तों ये बात सच है कि आप जो है वो भी यही कर रही है। आप देखिए सिर्फ कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने का काम कर रही है और जहां भी जाती है वो इसी तरीके का प्रदर्शन करती हुई नजर आती है आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश की स्थिति खराब, देश में भाईचारा खत्म, नफरत को बढ़ावा देती बीजेपी। आपको बता दे दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान कर भाई को भाई से लड़ाती है बीजेपी और मेन मुद्दों पर गरीबी महंगाई पर बात नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लगातार महंगाई और गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन
इन मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। आपको बता दें राहुल के बयान के बाद दोस्तों जमकर किल्लत हो रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। राहुल ने कहा कि देश की स्थिति, देश का माहौल दोनों बिगड़ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अब देश की बिगड़ती स्थिति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहा है। आप देख लीजिए, आज देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, देश का माहौल अलग ही दिशा में जा रहा है। लेकिन दोस्तों देश में क्या चल रहा है यहाँ पर हम बता नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए, खास करके तब दोस्तों जब प्रधानमंत्री किसी एक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि दुनिया देख रही है आज देश में चल क्या रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पीएम मोदी से लोग सवाल पूछेंगे, एक बार नहीं दोस्तों 10 बार पूछेंगे, और उन सवालों का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी को देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और खास करके मेन मुद्दों पर दोस्तों आप देखिए, राहुल की बात में बिल्कुल दम है कि आज जो देश के बारे में पूछा जा रहा है, जो महंगाई गरीबी पर बात चल रही है, उस पर पीएम मोदी बोलने को तैयार ही नहीं है। जब आप ही नहीं बोलोगे तो जनता तो सवाल पूछेगी। और सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि आज सरकार की जो नीयत है या फिर जो सरकार के कारनामे हैं वो भी आए दिन आपके और हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी दोस्तों सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर वो देश के बारे में सोचते हैं तो देश की परिस्थितियों पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों जो हो रहा है सच में वो बहुत गलत है। आप देख लीजिए जिस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं या फिर जो भी माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही सोच पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो इस सोच को बरकरार रखे। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, और जब देश में दोस्तों सब कुछ सही नहीं होता तो जनता सवाल पूछती है, और राहुल गांधी वही सवाल सरकार पर दाग रहे हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में दोस्तों सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि इस सरकार के खिलाफ हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शिवसेना ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। अंधेरी ईस्ट में बड़ी जीत के बाद शिवसेना बोली जल्दी ही गिर जाएगी सरकार। जी हां, एकनाथ शिंदे की आपको बता दें दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने जो है यहाँ पर बड़ा पंगा ले लिया उद्धव ठाकरे से, और इसीलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने झटका भी दे दिया है। क्यों दे दिया झटका दोस्तों ये भी सुन लीजिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अंधेरी ईस्ट सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई थी, जिस पर ये मुकाबला था उद्धव ठाकरे और बीजेपी का, उस सीट पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर ली है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल करने के बाद बीजेपी पर हमला बोल दिया, और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे घेरते हुए कहा कि जल्दी ही एकनाथ शिंदे की सरकार और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। जिन लोगों ने बेईमानी सरकार बनाई है उनको जनता जवाब देगी। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने सीधे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यूज करती है उन लोगों को जो लोग दोस्तों बिकने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो दोस्तों, ये लोग पैसों के बल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसों के बल पर सरकारें गिरा दी जाती हैं, पैसों के बल पर सरकारें बना भी दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार आज पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों और फिर कहूंगा कि महंगाई और गरीबी जैसी चीजों को सरकार मद्देनजर नहीं रखती है, नजरअंदाज करती है। और यही हमारे देश के दोस्तों गिरते रुपए की सबसे बड़ी असलियत है। आपको क्या लगता है ये जो डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, रुपए का दाम गिरता चला जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भले ही बीजेपी ये कहती रहा दोस्तों कि देश के हित में काम कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि देश पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने लायक है। पीएम नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के वो तमाम नेता जिनसे ये सवाल पूछा जाता है सत्ता को लेकर, अफसोस की बात ये दोस्तों कि वो सत्ता को लेकर कोई जवाब नहीं देते। और क्यों नहीं देते ये आप भी अच्छे से समझते हैं कि बीजेपी को तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करो और जो है यहाँ पर दोस्तों अपना पल्ला भारी रखो। तो कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है और आगे भी देखती रहेगी। जाहिर सी बात है, जिन मुद्दों पर आप और हम बात कर रहे हैं वो मुद्दे जरूरी भी हो जाते हैं, लेकिन शायद भाजपा के लिए दोस्तों मुद्दे इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो ऐसा ही लगता है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। फिलहाल आप लोग इसमें क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है वो भी
कहीं ना कहीं मैटर करती है, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकारें गिराकर सरकारें बनाना ये अपने आप में जनता के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। कल को जनता जब वोट देना बंद कर दे तो समझ जाना कि ये सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल लड़के और लड़कियों के स्कूल बना अलग करे जाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भी घमासान हो गया। जहां एक तरफ मौलाना अरशद मदनी कह रहा है देश का बिगड़ते माहौल की वजह से देश में लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर एक तरीके से सोचा जाए तो मौलाना मदनी की बात में दम तो है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों दूसरे तरीके से, तो मौलाना मदनी की बातों में वही पुराने जमाने की बातें भी झलक रही हैं, जब लड़का लड़की अलग पढ़ते थे और तमाम तरीके की बातें होती थी। मैटर दोस्तों ये नहीं है कि फिलहाल आज लड़का लड़की साथ में पढ़ना इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो तो साथ में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तब भी ये प्रॉब्लम्स है ही कि आजकल माँ बाप से बिना पूछे लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं। तमाम तरीके के मुद्दे बन रहा है। इन मुद्दों को रोकने के लिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिलहाल लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग कर देना चाहिए, जबकि विपक्ष अब इसको निशाना बना रहा है और कह रहा है कि फिलहाल इस तरीके की सोच को हमें हटाना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, सोच चाहे कैसी भी हो, लेकिन लोगों के जीने का तरीका उनके हिसाब से ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि साथ में लड़का लड़की के पढ़ने से कुछ होता है। ये तो आपकी सोच पर डिपेंड है। जो अच्छे लोग हैं, जो दिमाग से सोचते हैं, वो कभी ऐसी हरकतें करते ही नहीं है, चाहे आप उनको कितना ही बहकाओ। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, आप जैसे हैं और अगर दोस्तों आप सिगरेट नहीं पीते, स्मोक नहीं करते, कोई आपको कितना भी फोर्स करेगा आप सिगरेट नहीं पिएंगे। आपको लगेगा ये चीज मैं नहीं करता, ये हानिकारक है, और भले ही कोई कितना भी मनाएगा आप वो चीज नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं यही है कि सबकी सोच अलग अलग है। अब मौलाना मदनी की सोच को गलत भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ उनकी सोच होगी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल वो लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, लेकिन दोस्तों इस पर विचार होगा नहीं। आप भी समझते हैं कि फिलहाल सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी कि लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग कर दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना में दोस्तों केसीआर ने की जीत दर्ज। दरअसल दोस्तों लगातार बीजेपी केसीआर को घेर रही थी, लेकिन दोस्तों सीएम केसीआर, जी हाँ, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी को झटका दे दिया और उपचुनाव में दोस्तों बीजेपी के सामने केसीआर जो है जबरदस्त तरीके जीत हासिल की है। आपको बताते चले एक सीट पर चुनाव था, उपचुनाव था, जहां पर बीजेपी को हराकर तेलंगाना के केसीआर ने उस सीट को अपने नाम कर लिया है। अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो जो मेन माहौल बना रहता है ना, जिसकी सरकार होती है वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे आप देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी हरा नहीं पाती है, ऐसे ही दोस्तों बीजेपी न जाने क्या तिकड़म लड़ाती है कि वह हरियाणा में सीटों को बंटने नहीं देती। अब की बार भी हरियाणा में देखो आप, बीजेपी ने एक सीट हुई थी और वो भी जीत लिया। तो ये मामला साफ है दोस्तों कि फिलहाल जिसकी सरकार होती है और उसके पास ज्यादा पावर होती है, वो अपने तरीके से दोस्तों मामले को घुमा फिरा सकता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी कई जगहों पर दोस्तों जीत दर्ज कर पाती है, जो कि सही मायनों में जीत होती नहीं है। क्या होता है ये आप भी समझते हैं, किस तरीके से बेईमानी पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीतने के बाद ढिंडोरे पीटे जाते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो दोस्तों मुंह छुपाकर घूमते हैं। जैसे कि तेलंगाना में बीजेपी की करारी हार, तेजस्वी के सामने बीजेपी की करारी हार एक सीट पर, हालांकि एक सीट बिहार में जीत ली बीजेपी ने, लेकिन वो बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है दोस्तों, और वो वोटर बीजेपी के ही माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समझिए सिर्फ 1700 सीटों से हारी आरजेडी एक सीट पर भी, वरना ये दोनों की दोनों सीटें ही दोस्तों आरजेडी की होती। और ये आप भी जानते हो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है, हमने उनका रिकॉर्ड
तोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वालों को नींद नहीं आएगी, हमने जो यहाँ पर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां हम 40,000 से हारते थे, वहां में 1700 सीटों से हम चुनाव हारे। ये भी ओवैसी की देन है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनके वोटों को काटा है। उन्होंने वहां से 20,000 मत हासिल किए और 20,000 मत हासिल करने के बाद दोस्तों तेजस्वी यादव आप समझिए सिर्फ 1700 वोटों से हारे, यानी कि पूरे 2000 वोट भी नहीं थे दोस्तों, इतने कम से हारे तेजस्वी यादव। अगर यही वोट दोस्तों जो ओवैसी को मिले, अगर यही वोट दोस्तों लोग तेजस्वी यादव को डालते तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव की वो दूसरी सीट भी उनकी होती। बीजेपी दोस्तों सबका यूज करती है, आप देख लीजिए, मायावती को अपने पाले में ले रखा है, ओवैसी का यूज करती है बीजेपी, और जगह जगह पर बीजेपी ने अपने कुछ एजेंट छोड़े हुए हैं जो चुनाव तो किसी और पार्टी से लड़ते हैं लेकिन फायदा किसी और का ही कराकर निकल लेते हैं। और आप देख लीजिए, मायावती ने भी सेम यही काम किया था उत्तर प्रदेश में। मायावती ने अखिलेश यादव के कई वोटों में सेंध लगाने का काम किया था अब की बार, और उन्होंने अखिलेश के कई वोटरों को बेसिकली अगर देखा जाए तो छीनने का काम किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों बीजेपी को वोट दे देते हैं। आप समझिए, देश के हालात हो रखे हैं, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी देश किस तरीके से चल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। और इस चीज को दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज पूरी तरीके से दोस्तों स्थिति बिगड़ चुकी है। खास कर अगर मैं बात करूं जिस तरीके का माहौल चल रहा है, या फिर जो बीजेपी के सपोर्टर हैं जो दोस्तों हरवाने का काम करते हैं दूसरी विपक्ष पार्टियों को, उसमें सबसे पहला नाम तो दोस्तों ओवैसी का ही आता है, दूसरा नाम मायावती का है। आप समझिए ये दोनों मिलकर बीजेपी का जमकर फायदा करा रहा है। भले ही ओवैसी बीजेपी से मिले हो या ना मिले हो ये मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना जरूर जानता हूं कि ओवैसी के वोटों के कारण जो विपक्ष जीत रहा होता है वो कई जगहों पर हार जाता है। सपोज दोस्तों जो वोटर असदुद्दीन ओवैसी के हैं, यानी कि जो बेसिकली ये सोचकर देते हैं कि ओवैसी मुस्लिम है, वो हमारे बारे में सोचेंगे, ये सोचकर जो लोग वोट दे देते हैं थोड़े बटकर, ये वोट दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ओवैसी ना खड़े हो तो ये सिंपल सी सीधी सी बात है आरजेडी को ही मिलते ये सारे के सारे वोट। और आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक आप समझिए आधे विपक्ष के नेता जो है वो आधे जो विपक्ष के नेता है वो उनकी नजर सबसे पहले मुस्लिम वोटरों पर ही रहती है कि ये किधर की तरफ रुख करेंगे। आपने देखा होगा हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर ही नजर रहती है, क्योंकि हिंदू भाइयों का तो पता है कि वोट आना ही है, लेकिन मुस्लिम भाइयों को दोस्तों बीजेपी भी साधने में लगी रहती है। बुरा भी उनका ही करती है और साधने का काम भी उनका ही करती है कि इनको किस तरीके पटाया जाए। लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी के धतकरम और बीजेपी की चालाकियां ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा हिमाचल में बड़ा झटका। कांग्रेस ने ठोक दिया दावा इस बार बनेगी हमारी सरकार। आपको बता दें दोस्तों हिमाचल में भी इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यही बात सता रही है कि फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ना बने और बीजेपी पूरी कोशिश भी कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बार हिमाचल में राहुल गांधी और कांग्रेस का दबदबा चल रहा है। पूरे बड़े 10 वादे किए गए और इन 10 वादों में दोस्तों ये फैसला ले लिया गया है कि फिलहाल अब की बार जनता का समर्थन करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस की पेंशन योजना जो कि लोगों के लिए दोस्तों कि अब की बार पेंशन बहाल कर देंगे जो पुरानी पेंशन है। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये ऐलान भी किया गया है कि फिलहाल हर महिला को 1500 रुपये हर महिला को भत्ता दिया जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे और बिजली के बिल पर भी कुछ कटौतियां माफ की जाएंगी, बिल को जो कम किया जाएगा। खाद 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा खाद के लिए, जाहिर सी बात है ये सारे मुद्दों पर अब की बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देखना यह है कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है या फिर दोस्तों बीजेपी रिपीट कर जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों अगर इन दोनों राज्यों में से कांग्रेस एक भी राज्य नहीं जीत पाई ना तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि राहुल गांधी अब की बार भारत जोड़ो यात्रा में काफी दमदार दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इसका फायदा जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को मिलेगा हिमाचल में,
क्योंकि राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी राजनीति को पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात महंगी पड़ रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि देश की राजनीति जो है वो किस ओर जाती है और देश दोस्तों किन परिस्थितियों से गुजरता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक